बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फवाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हम जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडाइजेशन यानी बदहज़मी। ख़ास तौर पर मुर्गन ग़िज़ा के इस्तेमाल से अगर किसी इंसान को बदहज़मी हो जाए तो उसके लिए हम आपको टॉप 3 मेडिसिन बताएंगे। इसलिए आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप मेडिसिन को समझ पाएँ। हम आपको आखिर में मेडिसिन का इस्तेमाल भी बताएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली सेहत से मुताल्लिक मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, इंडाइजेशन की बदहज़मी की कोई भी वजह हो सकती है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। ख़ास तौर पर फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेना, मुर्गन अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेना या फ़िश का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेना, मछली ज़्यादा खा लेना, तो इसकी वजह से भी इंडाइजेशन यानी बदहज़मी हो सकती है। यानी इसकी कोई भी वजह हो सकती है और वजह जो भी हो, लेकिन होम्योपैथी के अंदर अलामात के मुताबिक ही मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। और आज हम आपको टॉप 3 मेडिसिन यानी 3 बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात बताएंगे जो कि इंडाइजेशन के लिए, बदहज़मी के लिए, ख़ास तौर पर मुर्गन अशिया के इस्तेमाल से, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं, बहुत से लोग मुर्गन अशिया इस्तेमाल करते हैं सर्दियों के अंदर। ख़ास तौर पर मछली का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं या चिकन वगैरह का या बीफ वगैरह का, कोई भी अगर आप मुर्गन अशिया इस्तेमाल कर लेते हैं ज़्यादा तो उससे आपको बदहज़मी हो जाती है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो मेडिसिन हम आपको बताएंगे बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आपने सिर्फ अलामात पर गौर करना है। ये मेडिसिन अलामात के मुताबिक ही आपने लेनी है। जिस मेडिसिन की अलामात आपके अंदर पाई जाती हैं वो आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको कोई सीरियस मसला है तो आप करीब किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाएं। आप वैसे मेडिसिन इस्तेमाल ना करें अगर आपको कोई ज़्यादा मसला है। लेकिन जो मेडिसिन हम आपको अब बताने वाले हैं, अलामात के मुताबिक अगर किसी मेडिसिन की अलामात आपके अंदर हैं और कोई सीरियस मसला नहीं है, फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसमें सबसे जो पहली मेडिसिन है, मुर्गन अशिया के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से बदहज़मी का होना, उसमें आती है पल्साटिला। पल्साटिला मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। मुर्गन अशिया के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से अगर बदहज़मी हो जाए, मरीज़ को अगर आइसक्रीम खाने को बहुत ज़्यादा दिल करे, ठंडा खाने को ज़्यादा दिल करे, बदहज़मी की वजह से मरीज़ के जो गैस हो जाती है पेट के अंदर, उसके ज़्यादातर मैदा और सीने के अंदर गैस होती है, जलन होती है। और वो जलन जो है, जलन और गैस, वो हरकत करती रहती है। यानी कभी आपके सीने में आ जाएगी, यानी ये जो हमारी नाली होती है, खुराक की नाली, एसोफेगस, कभी इसमें आ जाएगी, कभी मैदा में चली जाएगी। यानी वो गैस जो है, गैस और जलन ये हरकत करती रहेगी। ये इसकी मखसूस अलामत है आपकी जब बदहज़मी होगी। बदहज़मी के लिए यानी ठंडी चीज़ भी खाने को दिल करेगा, आइसक्रीम खाने को दिल करेगा, प्यास ज़्यादा लगेगी लेकिन पानी पीने को दिल नहीं करेगा। और ये इसकी मखसूस अलामत आपने याद रखनी है। बदहज़मी में यानी गैस और जलन हरकत करती रहेगी। इनका इस्तेमाल मैं आपको आखिर में बताता हूँ, पहले आपको इनकी अलामात बता देता हूँ। और नाज़रीन, इसमें जो दूसरी मेडिसिन है जो बदहज़मी के लिए बहुत ज़बरदस्त है वो है कार्बोविज। नाज़रीन, कार्बोविज जो मेडिसिन है, अगर मुर्गन अशिया के ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद आपके पेट के अंदर, आपके मैदा के अंदर बदहज़मी हो जाती है और ख़ास तौर पर जो गैस और जलन है वो आपके ऊपर की तरफ ज़्यादा आती है, यानी आपके मैदा, स्टमक के अंदर और आपकी एसोफेगस जो खुराक की नाली है, इनके अंदर अगर जलन ज़्यादा होती है, गैस ज़्यादा होती है ऊपर की तरफ और आपको खट्टी डकारें भी आती हैं, तो इसके लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है कार्बोविज। ये आपने याद रखनी है। इसकी मखसूस अलामत यानी ऊपर की तरफ गैस ज़्यादा होगी, मैदा से लेकर खुराक की नाली तक, एसोफेगस तक, फिर खट्टी डकारें आएंगी आपको। ये इसकी मखसूस अलामत हैं। और इसमें तीसरी जो मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम मेडिसिन की जो मखसूस अलामत हैं वो हैं जब खुराक के बाद यानी
مرغن اشیاء کے بعد اگر بدہضمی ہو جائے تو اس سے گیس جو ہے وہ پیٹ کے زیادہ نچلے حصے میں ہو، یعنی آنتوں کے اندر، یعنی پیٹ کے نچلے حصے میں زیادہ گیس ہو اور زیادہ تکلیف آپ کو نچلے حصے میں ہو، پیٹ کے جلن اور گیس نیچے کی طرف، تو اس کے لیے لائکوپوڈیم میڈیسن بہت زبردست ہے، کیونکہ آپ کی آنتوں کے اندر جب گیس زیادہ ہو جائے گی، بدہضمی کا جو اثر ہے وہ آنتوں پر زیادہ ہوگا، تب آپ کے لیے لائکوپوڈیم میڈیسن بہت ہی اچھی میڈیسن ہے۔ یہ تینوں میڈیسنز بہترین ہیں۔ آپ نے علامات دیکھنی ہیں، جس میڈیسن کی آپ کے اندر علامات پائی جائیں، اگر آپ کو سمجھ نہیں لگی ہوگی تو آپ ویڈیو کو دوبارہ سن لیں، جس میڈیسن کی علامات آپ کے اندر پائی جاتی ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ان کو استعمال کرنے کے لیے آپ نے 30 پوٹینسی لینی ہے، جس بھی میڈیسن کو آپ نے یوز کرنا ہے اس کی 30 پوٹینسی آپ نے دن میں 3 سے 4 بار آپ استعمال کریں۔ اگر آپ کو مسئلہ زیادہ ہے 4 بار کریں، 4 سے 5 بار بھی کر سکتے ہیں، اور جیسے جیسے آپ کو بہتری نظر آئے ویسے ویسے آپ نے وقفہ بڑھا دینا ہے، 5 سے 4 بار، 4 سے 3 بار، پھر 2 بار، 1 بار، اور آہستہ آہستہ کر کے میڈیسن کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ پہلے تو انشاءاللہ ان سے آپ کو بہت جلدی فرق نظر آئے گا۔ اگر آپ علامات کو دیکھ کر میڈیسن لیں گے، یعنی ان کے سمٹمز آپ دیکھیں گے آپ کے اندر پائے جاتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے یہ میڈیسنز مفید ہوں گی۔ اگر آپ علامات پر غور نہیں کریں گے، ویسے ہی آپ میڈیسن لینا شروع کر دیں گے، پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اکثر اوقات اسی وجہ سے ہومیوپیتھک میڈیسن کا فائدہ نہیں ہوتا، جب ہم وجہ اور علامات کو نہیں دیکھتے۔ آپ علامات کو دیکھیں، وجہ کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح صحت سے متعلق مفید معلومات شیئر کرتے رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔